आईना, मेरी फाइल कहाँ रख दी है तुमने? कब से ढूंढ रहा हूँ। नाराज आदित्य की तेज आवाज बाहर बैठक तक आ रही थी। सास ससुर को चाय देती अनु भागकर कमरे में गई। पूरी अलमारी पलटकर बिस्तर पे फैली हुई थी। क्या ढूंढ रहे हैं आदित्य आप, बेवकूफ औरत? कब से आवाज लगा रहा हूँ, अब आ रही हो? मेरी लाल वाली फाइल कहाँ रख दी तुमने? आपने मुझे कब दी? अक्षर से अनु बोली। और ये क्या हालत बना दी कमरे की आपने? मुझसे बहस मत करो। फाइल नहीं मिली तो ये सब बाहर फेंक दूंगा। एक मिनट रुकिए, मैं ढूंढती हूँ। इधर उधर अनु ने नजर दौड़ाई और बेड के पास ही फाइलों में दबी लाल फाइल मिल गई। अनु के हाथ से गुस्से से फाइल छीन आदित्य बिना नाश्ता किए ऑफिस चले गए। क्योंकि अनु ने भी सास ससुर को नाश्ता खिला रसोई समेट दी। अनु और आदित्य की शादी को कुछ समय ही हुआ था। हर तरह से संपन्न ससुराल देख अनु के पापा ने अपनी लाडली की शादी की थी। आदित्य इकलौता बेटा था घर का। एक बड़ी ननद थी जिनकी शादी हो चुकी थी। ससुर जी भी नौकरी से रिटायर्ड हो चुके थे। किसी बात की कोई कमी न थी, लेकिन फिर भी अनु खुश नहीं थी। कारण आदित्य का व्यवहार था। जब मूड ठीक होता तो बहुत प्यार से पेश आता, और जब मन मुताबिक कुछ ना हो गुस्सा सातवें आसमान पे होता और जो जी में आता बोल देता अनु को। सास ससुर कान में रुई डाल बैठे रहते। एक दो बार अनु ने अपनी सास से कहा भी तो उल्टा अनु को ही सुनना पड़ा। मर्द तो ऐसे ही होते हैं, तुम मौका ही क्यों देती हो? शांत स्वभाव अनु घर में कलेश ना हो ये सोच चुप लगा जाती। बिस्तर पे लेटी सुबह की घटना के बारे में सोच ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। बेमन से देखा तो सीमा का नंबर फ्लैश हो रहा था। आज अपनी प्यारी सहेली का नंबर देखकर भी अनु के चेहरे पे कोई खुशी नहीं आई, ना ही फोन उठाने की इच्छा हुई। थोड़ी देर बाद वापस रीना का कॉल आया तो अनु ने ये सोचकर कि कोई जरूरी काम तो नहीं, फोन उठा ली। दूसरी तरफ हमेशा की तरह चहकती सीमा थी। कैसी है अनु? ठीक हूँ सीमा, तू बता कैसी है? चल तैयार हो जा, कल आ रही हूँ तेरे घर। एक रात रुकूंगी, कुछ ऑफिस का काम तेरे ही शहर में निकल गया है। चल कल मिलती हूँ। और सीमा ने फोन रख दिया। अनु को कुछ कहने या मना करने का मौका ही नहीं मिला। शाम को आदित्य घर आए तो गरम गरम समोसे और जिलेबी लेकर आए। हाथों में समोसे जिलेबी का पैकेट देख अनु समझ गई अभी मूड ठीक था आदित्य का। चाय नाश्ते के बाद अनु ने सीमा के आने की बात घर में सबको बताई। मूड अच्छा था तो आदित्य भी अनु की सहेली आने की खबर सुन खुश हो गए। अरे ये तो अच्छी बात है, आने दो, और तुम भी तैयारी कर लो। आखिर पहली बार कोई आ रहा है तुम्हारे मायके से। आदित्य की बात सुन अनु को थोड़ी तसल्ली हुई और खुशी खुशी अपनी सहेली के आने का इंतजार करने लगी। अगले दिन सीमा आ गई। चुलबुली और बातूनी सीमा ने पल भर में ही अनु के सास ससुर से घुल मिल गई। जब आदित्य आए तो वो भी बहुत सलीके से मिले सीमा से। अनु भी खुश थी। रात को खाने की सारी तैयारी अनु ने कर ली। टेबल पे खाना लगा दिया और सबको सर्व करने लगी। इतने में सब्जी के डोंगे से थोड़ी सब्जी आदित्य के हाथों पे गिर गई। तमीज नहीं है खाना सर्व करने की भी? हाथ जला दिया मेरा। आदित्य ने अनु को घूरते हुए तेज आवाज में कहा तो अनु बहुत शर्मिंदा हो गई। अनु तो आपकी सहेली तो कहीं से ही लगती नहीं सीमा जी। आप इतनी स्मार्ट और आधुनिक, और अनु को देखिए खाना तक ढंग से सर्व करना नहीं आता। जहां सीमा दंग रह गई। आदित्य का व्यवहार देख वही सहेली के आगे अपमानित हो अनु की आंखें झलक उठ। आदित्य को कुछ जवाब दिए बिना सीमा ने बेमन से चुपचाप अपना खाना खत्म किया और थकान का बहाना कर कमरे में चली गई। रात को सोते समय अनु कमरे में पानी रखने आई तो सीमा ने उसे गले लगा लिया। सहेली के गले लग अनु टूट गई और बिलक बिलक कर रो पड़ी। तू क्यों इतना बर्दाश्त कर रही है अनु? पढ़ी लिखी हो, गलत का जवाब दो और अपने हक और आत्मसम्मान के लिए खुद लड़ना सीखो अनु। कहना आसान है सीमा, करना उतना ही मुश्किल। कुछ मुश्किल नहीं है अनु, बस हिम्मत चाहिए सही को सही और गलत को गलत बोलने की। बिना कुछ जवाब दिए अनु वापस चली आई। सुबह सीमा को भी निकलना था। नाश्ते के टेबल पे सब बैठे थे और अकेले अनु आलू के पराठे बनाने के व्यस्त थी। सीमा ने मदद करनी चाहिए तो सासू माँ ने यह कहकर रोक दिया कि 4 लोगों के पराठे भी अकेली नहीं सेक सकती क्या? अरे हाथ जल्दी चलाओगी या सो गई रसोई में? भूल तो नहीं गई सीमा जी की ट्रेन भी है, कभी तो फुर्ती दिखा किया करो। आदित्य ने किससे निपोड़ते हुए कहा। अपनी सहेली को यूं
अपमानित होता देख सीमा की सहन शक्ति जवाब दे गई। वो भूल गई कि वो इस वक्त अपनी सहेली के ससुराल में थी। ये कैसे बात कर रहे हैं आप सब अनु से? कैसे लोग हैं आप लोग? और आदित्य जी, क्या आपको इतनी भी समझ नहीं कि अनु आपकी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं? मैं कहती हूँ, ऐसे तो कोई नौकरानी से भी बात नहीं करता। जब मेरे सामने आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो मेरे पीछे क्या करते होंगे? चुप हो जा सीमा। क्रोधित सीमा को अनु चुप कराने लगी। मैं क्यों चुप हूँ अनु? ऐसी सहेली बनाती हो बहू तुम? जरा भी तमीज और संस्कार नहीं है इसे। समझा दो अपनी सहेली को कि वो सिर्फ मेहमान है और मेहमान दूसरे के घरों के मामले में नहीं बोलते। सीमा की बातों से बौखलाई सासू माँ ने अनु को ही डांटना शुरू कर दिया। तमीज और संस्कार मुझ में है तभी कल से चुप हूँ माँ जी। अगर तमीज ही सिखानी है तो अपने बेटे को सिखाइए, आप मुझे नहीं, जिसे इतनी भी समझ नहीं कि अपनी पत्नी से कैसे व्यवहार किया जाता है। और आप सब सुन ले, खासकर आदित्य जी, आप, अनु आपकी पत्नी है, उसे उसके हिस्से का मान सम्मान तो आपको देना ही होगा, वरना मैं एक समाज सेविका हूँ और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए ही काम करती हूँ। आगे आप खुद समझदार है कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। और अनु, तुम पढ़ी लिखी आधुनिक लड़की हो, इस तरह हर वक्त ससुराल वालों और पत्नी के तानों को सुनकर कब तक रहोगी? आधुनिक सिर्फ कपड़ों और रहन सहन से नहीं, आधुनिक विचारों से भी होना चाहिए। आदित्य जी, अनु आपकी पत्नी है और एक पत्नी का हक होता है पत्नी का मान सम्मान पाना। पत्नी कोई पैचिंग बैग नहीं कि जब चाह अपना गुस्सा और तनाव उस पर निकाल दिया जाए। सीमा की बात सुन आदित्य बेहद शर्मिंदा हो उठा। अपनी गलती उसे साफ साफ दिख रही थी। सीमा तो वापस शहर चली गई, लेकिन जाते जाते आदित्य को सच्चाई का आईना दिखा गई, साथ ही अपनी सहेली के जीवन को वापस खुशियों से भर गई। सीमा के जाने के बाद घर में कुछ देर तक अजीब सी खामोशी छाई रही। अनु चुपचाप रसोई में जाकर बर्तन समेटने लगी। उसके हाथ काम कर रहे थे पर मन अभी भी सुबह हुई घटना में उलझा हुआ था। बैठक में आदित्य कुर्सी पर सिर झुकाए बैठे थे। सीमा की बातें बार बार उनके कानों में गूंज रही थी। पत्नी कोई पैचिंग बैग नहीं होती। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने सच में अनु के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। कुछ देर बाद आदित्य धीरे धीरे रसोई की ओर आए। अनु चुपचाप सिंक में बर्तन धो रही थी। अनु, आदित्य की धीमी आवाज सुनकर अनु ने पलट कर देखा। आज आदित्य के चेहरे पर वह घमंड और गुस्सा नहीं था, बल्कि झिझक और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। मुझे तुमसे कुछ कहना है। अनु चुप रही। आदित्य ने गहरी सांस ली और बोले, मुझे माफ कर दो अनु, मैंने हमेशा तुमसे बहुत बुरा व्यवहार किया। मुझे लगता था कि गुस्सा करना मेरा हक है और तुम्हारा काम सिर्फ चुप रहना है, लेकिन आज सीमा ने जो कहा उसने मुझे मेरी सच्चाई दिखा दी। अनु हैरान होकर उन्हें देखने लगी। शायद उसने पहली बार आदित्य को इस तरह पछताते हुए देखा था। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मेरी बातों से तुम्हें कितना दुख होता होगा। तुमने हमेशा इस घर को संभाला, सबका ख्याल रखा और बदले में मैंने तुम्हें सिर्फ अपमान दिया। इतना कहकर आदित्य की आवाज भर्रा गई। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? सच में मैं बदलना चाहता हूँ। अनु की आंखों में आंसू आ गए। यह वही शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए उसका मन कब से तरस रहा था। वह धीरे से बोली, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होती अगर आप गुस्सा होने के बाद अपनी गलती मान लेते, लेकिन हर बार मैं ही गलत साबित होती थी। आदित्य ने सिर झुका लिया। अब ऐसा नहीं होगा अनु, मैं वादा करता हूँ। उसी समय सास ससुर भी वहां आ गए। उन्होंने भी धीरे से कहा, बहू, शायद हमसे भी गलती हुई, हमें बीच में बोलना चाहिए था। तुमने बहुत सहन किया। अनु ने पहली बार महसूस किया कि उसकी चुप्पी टूटने से ही बदलाव आया है। कुछ दिन बाद घर का माहौल सच में बदलने लगा। आदित्य अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते थे। कभी कभी रसोई में आकर अनु की मदद भी कर देते। एक शाम आदित्य ऑफिस से लौटे तो हाथ में वही समोसे और जलेबी का पैकेट था। आज चाय साथ में पियेंगे और हाँ, इस बार फाइल में खुद संभाल कर रखूंगा। आदित्य मुस्कुराए। अनु भी हल्का सा मुस्कुरा दी। उसके मन में एक ही विचार आया, कभी कभी जीवन में बदलाव लाने के लिए बस एक सच्चे आईने की जरूरत होती है और सीमा वही आईना बनकर आई थी। और उस दिन के बाद अनु ने भी तय कर लिया, अब वह चुप रहकर अपमान सहने वाली नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के साथ जीने वाली स्त्री बनेगी।